हेलो दोस्तों, स्पोर्ट्स ऑन पीक में आपका स्वागत है, जहां मिलती है क्रिकेट पर सबसे लेटेस्ट न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सरबजीत। तो फिर कैसा रहा आज का सुपर सैटरडे? देखिए, सुपर सैटरडे तो नहीं था। आज दो मैच खेले गए और दोनों ही वन साइडेड। पहला मैच हुआ था चेन्नई वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स और ये मैच खेला गया था चेन्नई के घर में, जो कि एक वन साइडेड अफेयर रहा। उसी तरीके से दूसरा मैच भी खेला गया था पंजाब वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, और वो खेला गया था पंजाब के घर पे। जी हाँ, और वो भी मैच पंजाब नहीं जीत पाया। तो आज अगर बात करें सुपर सैटरडे की, ये सुपर सैटरडे तो नहीं, एक जस्ट अ नॉर्मल सैटरडे था इस आईपीएल 2025 का। तो आइए बात करते हैं दोनों मैचेस पे। जैसे मैंने कहा कि पहला मैच खेला गया था दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस चेन्नई, जिसमें दिल्ली ने पहले बैटिंग की थी और एक अच्छा टोटल लगा दिया था। मैं तो कहूंगा 180 190 का इस पिच पे बहुत अच्छा टोटल था जो दिल्ली ने लगा दिया था। दिल्ली की शुरुआत कुछ खास तो नहीं रही। पहले ही ओवर में जैक फ्रेजर शून्य पर चले गए थे। उसके बाद जो उनके साथ ओपनिंग पे आए राहुल और अभिषेक पोरल, देखिए इन दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग की। पहला जल्दी विकेट जाने के बावजूद इन लोगों ने पहले 6 ओवर और उसके बाद 10 ओवर का भरपूर फायदा उठाया। राहुल ने 51 गेंदें खेली और 77 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे। और अभिषेक पोरल ने भी एक अच्छी शुरुआत की है। उसमें उन्होंने 20 गेंदें खेली और 33 रन बनाए, जिसमें एक छक्का और एक चौका भी शामिल था। इसके बाद आए अक्षर पटेल। देखिए, अक्षर पटेल हो, चाहे उसके बाद आए समीर रिजवी हो या स्टब्स हो, इन्होंने एक क्षमता दिखा दी थी अपनी आते ही कि हम इस टोटल को बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। जबकि एक पहला जल्दी विकेट भी गिर गया था, बट उसके बाद भी दिल्ली ने मोमेंटम नहीं छोड़ा। और अभिषेक पोरल की विकेट जाने के बाद अक्षर पटेल जो आए थे, उन्होंने अपनी शुरुआत ही छक्के से की थी। उन्होंने टोटल 14 गेंदें खेली और 21 रन बनाए, जिसमें एक छक्का और जो 2 चौके शामिल थे। फिर उसके बाद आए समीर रिजवी ने भी एक अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। उन्होंने 15 गेंदें खेली, जिसमें 20 रन बनाए, एक छक्का और एक चौका मार के। देखिए, स्टब्स ने बहुत अच्छे अंदाज में इनिंग को एंड किया। उन्होंने 12 गेंदें खेली, जिसमें एक छक्का और 2 चौके थे, और उन्होंने टोटल 24 रन बनाए। इसकी वजह से दिल्ली का टोटल 183 तक पहुंच गया था। देखिए, ये टोटल एक इतना बड़ा टोटल तो नहीं था, बट एज एक्सपेक्टेड इस आईपीएल के अंदर चेन्नई की शुरुआत कुछ खास नहीं हो रही है, और वही हुआ। चेन्नई की शुरुआत भी वैसी रही। उन्होंने आते ही जल्दी विकेट खो दी। पर उससे पहले बात करते हैं कि चेन्नई की गेंदबाजी कैसी थी पहली इनिंग में। तो जैसे मैंने कहा, खलील अहमद ने इनकी तरफ से ओपनिंग की थी। उन्होंने 4 ओवर कराए, जिसमें 25 रन देके 2 विकेट लिए। देखिए, चेन्नई जीत तो नहीं रहा, चाहे वो अपने घर पे हो चाहे बाहर खेल रहे हो, बट खलील अहमद देखिए वो बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं इस टूर्नामेंट में। उन्होंने 4 ओवर में 25 रन दिए और 2 विकेट ली। उन्हीं के साथ मुकेश चौधरी खासा महंगे रहे। उन्होंने 4 ओवर के अंदर 50 रन दे दिए, 12.5 की इकोनॉमी रेट से। उसके साथ अश्विन, देखिए अश्विन ने कुछ वापसी तो की है, बट विकेट कॉलम्स में उनकी कोई भी विकेट नहीं थी। उन्होंने 3 ओवर में 21 रन दिए। और उन्हीं के साथ रविंद्र जडेजा ने 2 ओवर कराए, जिसमें 19 रन दिए और 1 विकेट ली। नूर अहमद, देखिए नूर अहमद से एक्सपेक्टेड नहीं था। उन्होंने पहला ओवर बहुत अच्छा कराया था, उसके बावजूद उन्होंने 3 ओवर में 36 रन दे डाले और 1 विकेट ली। और महेश पथिराना, उनकी तरफ से ये बॉलिंग अच्छी ना होना चेन्नई को हजम नहीं हो रहा। इसी वजह से उन्होंने अपने 4 ओवर में 31 रन दे दिए और 1 ही विकेट ली। देखिए, दिल्ली का टोटल 183 लग गया था। जैसे मैंने कहा कि ये टोटल इतना छोटा नहीं था, बट हाँ इतना बड़ा भी नहीं था। चेन्नई की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। चेन्नई ने अपनी पहली विकेट दूसरे ही ओवर में खो दी थी। रचिन रविंद्रा 6 बॉलें खेल के वो 3 रन बना के आउट हो गए। कॉनवे के साथ वो आए थे। कॉनवे ने कुछ अच्छी शुरुआत तो दी थी, एक प्रॉमिसिंग स्टार्ट दिया, जिसपे लग रहा था कि आज कॉनवे एक लंबी इनिंग खेलेंगे, बट वो कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाए। वो 14 गेंदों पे 13 रन बना के वो भी जल्दी चलते बने। और ऋतुराज गायकवाड़, देखिए सबसे बड़ा डेंट इन्हें लगा था कि ऋतुराज गायकवाड़ की जल्दी ही विकेट चली गई। वो आते ही 4 गेंदों में 5 रन बना के जल्दी आउट हो गए, जिसकी वजह से चेन्नई इस मैच में बहुत पीछे हो गया था। फिर उसके बाद वो सिर्फ वापसी के लिए ही देख रहे थे। विजय शंकर, देखिए ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि विजय शंकर जैसे बैट्समैन चेन्नई सुपर किंग्स के
लाइनअप में सबसे ज्यादा रन बनाएंगे, बट ऐसा हुआ है। उन्होंने 54 गेंदें खेली और 69 रन बनाए, जिसमें एक छक्का और 5 चौके भी शामिल थे। होपफुली विजय शंकर को आगे मौका मिलेगा तो वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे आगे। उसके बाद आए शिवम दुबे। शिवम दुबे ने आते ही कुछ ताबड़तोड़ चौके छक्के तो मारे, बट वो भी कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाए। 15 गेंदों में 18 रन बना के वो भी जल्दी चलते बने। फिर आए महेंद्र सिंह धोनी। देखिए महेंद्र सिंह धोनी की आज मम्मी पापा भी ये मैच देखने के लिए आए थे। आज सारे कमेंटेटर्स और स्पेक्टेटर्स भी ये सोच रहे थे ऐसा क्या खास दिन है कि आज उनके माता पिता भी मैच देखने के लिए आए हैं। हो सकता है शायद वो इस ग्राउंड पे अपना आखिरी मैच खेल रहे हो सकता है कि कुछ मैचेस में वो रेस्ट करें और आने वाले मैचेस में वो 1 या 2 मैचेस खेल के आईपीएल को टाटा बाय बाय कर दे। देखिए ये तो महेंद्र सिंह धोनी ही बेहतर जानते हैं, आने वाले दिनों में हमें वो भी देखने को मिलेगा। पर जैसे कि मैंने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी आए थे क्रीज पे, वो कुछ खास नहीं कर पाए। स्पेक्टेटर्स की और सारी आवाम की बहुत ज्यादा उनसे एक्सपेक्टेशन थी कि वो आएंगे, चौके छक्कों की भरमार करेंगे और इस टोटल के नजदीक तो कम से कम पहुंच जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने 26 गेंदें खेल ली और सिर्फ 30 रन बना पाए, जिसमें एक छक्का और एक चौका भी शामिल था। और चेन्नई ये मैच तकरीबन 30 रनों से हार गया, जो कि एक बहुत बड़ी डिफीट है। अब चेन्नई लगातार अपने घर में दूसरा या तीसरा मैच हारा है। वो इस टाटा आईपीएल के अंदर बहुत नीचे हो गए हैं। अब उन्हें लगातार 5 से 6 जीते चाहिए विद बेटर रन रेट, ताकि वो इस रेस में बने रहे। देखते हैं आने वाले दिनों में कैसा रहेगा। चलिए बात करते हैं दूसरे मैच पर जो खेला गया था, राजस्थान वर्सेस पंजाब। देखिए ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट था कि आज दोनों मैचेस वो मैचेस हुए हैं जहां पे होम टीम्स हारी हैं। इसमें भी वही हुआ, पंजाब सुपर किंग्स अपने ही घर में आज पहला मैच खेल रहा था और वो ये मैच हार गया। इस मैच के अंदर राजस्थान रॉयल्स को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जिसमें जायसवाल और संजू सैमसन ने बहुत ही बढ़िया ओपनिंग की, जिसके अंदर जायसवाल ने 45 गेंदें खेली और 67 रन बनाए, जिसमें 5 मेगा सिक्सेस भी शामिल है और 4 चौके भी थे। इसके बाद संजू सैमसन, देखिए संजू सैमसन ने कोई छक्का तो नहीं मारा, बट उनकी भी अच्छी पारी थी जो कि 150 के स्ट्राइक रेट से खेली गई है। उन्होंने 26 गेंदों पे 38 रन बनाए, जिसमें 4 चौके शामिल थे। देखिए पहले 6 ओवर हो या पहले 10 ओवर हो, इन्होंने भरपूर फायदा उठाया। पहले 10 ओवर में इन्होंने 85 रन लगा दिए थे। इससे ये क्लियर हो गया था कि राजस्थान रॉयल्स एक लंबे टोटल का देख रहा है, और वही हुआ। उसके बाद आने वाले बैट्समैन, चाहे रियान पराग हो या हिटमायर हो या नीतीश राणा, वो आते ही ताबड़तोड़ बैटिंग करना शुरू हो गए। रियान पराग ने 25 गेंदें खेली और 43 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के भी शामिल हैं। नीतीश राणा कुछ ज्यादा लंबा टोटल तो नहीं कर पाए, पर 7 गेंदों में वो भी 12 रन बना के आउट हो गए। हिटमायर ने 12 गेंदें खेली, जिसमें 20 रन बनाए, एक छक्का और 2 चौके की मदद से। और उसके बाद ध्रुव जुरेल ने भी एक कैमियो खेला आकर, जिसमें 5 गेंदें खेल के उन्होंने भी 12 रन बनाए, एक चौका और एक छक्का उसमें शामिल था। देखिए टोटल इन्होंने 200 प्लस का लगा दिया था। 205 रन बहुत ज्यादा है, जो कि इस ग्राउंड पे डिफेंड भी हो सकता था। और वही हुआ कि पंजाब ने शुरुआत में ही इस चीज सोच ली थी, चाहे हमारी विकेट्स चली जाए पर इसके बावजूद हम टोटल के लिए जाएंगे और ताबड़तोड़ शुरुआत करेंगे। पंजाब की शुरुआत में ही आते ही प्रियांश आर्या की सबसे पहली विकेट गई है और वो डक पे आउट हुए। अपनी इनिंग की पहली ही गेंद पे वो क्लीन बोल्ड हो गए। जोफ्रा आर्चर ने उन्हें बहुत ही तेज गेंद डाली सीधी, और मिडल स्टंप उनका उड़ गया। उसके साथ आए प्रभ सिमरन और श्रेयस अय्यर। देखिए श्रेयस अय्यर की सबसे ज्यादा हैरानी हो रही थी कि आते ही इन्होंने 2 चौके मारे, उसके बावजूद वो पहले ही ओवर में, जबकि इनकी पहली ही बॉल पे एक विकेट चली गई थी, उसके बावजूद ये और चौके छक्कों के लिए जाना चाह रहे थे। वही हुआ, जोफ्रा आर्चर के दूसरे शिकार बने, वो भी बोल्ड हो गए पहले ही ओवर में। तो पंजाब की जब पहले ओवर में 2 विकेट्स गई, पंजाब बिल्कुल बैकफुट में आ गया था इस टोटल को चेस करने के लिए। और उसके बाद आए स्टॉइनिस भी कुछ खास नहीं कर पाए, उल्टा 7 गेंदें वो वेस्ट करके चले गए। 7 गेंदों में उन्होंने 1 रन बनाया और उनका स्ट्राइक रेट देखेंगे तो बहुत ही कम था, 14 का स्ट्राइक रेट। देखिए 7 महत्वपूर्ण बॉलें वो वेस्ट कर गए, जिसमें आपके सामने टोटल लगा हुआ है 200 प्लस का, वहां आप इतनी गेंदें वेस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद जो खेले हैं निहाल वधेरा और मैक्सवेल। देखिए निहाल वधेरा तो एक बहुत बेहतरीन बैट्समैन है, चाहे वो पुरानी इनिंग्स देख लें उनकी, मुंबई इंडियंस के लिए वो खेलते थे, एक कैमियो भी खेलते थे और एक अच्छी पारी भी खेलना जानते हैं।
यहाँ पर लगातार विकेट चली गई थी। निहाल वधेरा ने सिचुएशन को समझा और उन्होंने पहले 5 से 10 गेंदें थोड़ी ध्यान से खेली, जिसमें उनके चौके छक्के भी आ रहे थे हालांकि, पर वो बॉल टू बॉल देखकर रन्स मार रहे थे। बट उन्होंने पंजाब सुपर किंग्स को आखिरी तक मैच में बनाए रखा था, जिसकी वजह से उन्होंने 41 गेंदें खेली और 62 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 4 चौके भी शामिल थे। देखिए, मैक्सवेल से ये एक्सपेक्टेड था कि वो आते ही ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे। हुआ भी वैसे ही, उन्होंने आते ही शुरुआत तो बहुत अच्छी की। देखिए, कमेंट्री बॉक्स में बैठे कमेंटेटर्स भी ये बात कर रहे थे कि मैक्सवेल एक ऐसा बैट्समैन है जिससे आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। 15 या 20 मैचेस में ये 1 या 2 इनिंग ऐसी खेल के जाएगा जिसको आप मैच नहीं कर पाएंगे। बट आज वो दिन नहीं था। शुरुआत तो इन्होंने बहुत अच्छी की थी, बट बहुत बड़ा टोटल नहीं ये लगा पाए, जिसमें 21 गेंदें इन्होंने खेली और 30 रन बनाए, जिसमें 1 छक्का और 3 चौके भी शामिल थे। देखिए, मैक्सवेल की विकेट जैसे ही गई उसके बाद तो पंजाब बिल्कुल बैकफुट में था और उसकी अगली गेंद पे ही निहाल वधेरा भी जब चले गए थे तो पंजाब की उम्मीदें वहीं खत्म हो गई थी। एक टाइम पे तो ये ऐसा लग रहा था कि शायद हो सकता है कि ये मैच क्लोज जाए, जहां पर पंजाब ये मैच जीत भी सकता है, बट ऐसा नहीं हो पाया। उसके बाद आए शशांक सिंह, भी कुछ खास नहीं कर पाए। 13 गेंदें वो भी खेल गए, 10 रन बनाए। सूर्यांश शेगड़े ने भी 4 गेंदें खेली, 2 रन बनाए और मार्कस जेंसन ने भी 6 गेंदें खेली, 3 रन बनाए और पंजाब पूरा 20 ओवर के अंदर 155 रन के अंदर ही सिमट गया। देखिए, बहुत बड़ी हार है पंजाब की। हालांकि इनका रन रेट बहुत अच्छा है, बट 50 रन की हार वो भी अपने घर में इन्हें बहुत ज्यादा खलेगा। देखिए, आने वाले दिनों में पंजाब कैसा परफॉर्म करेगा वो हमें देखने को मिलेगा, बट ये हार बहुत बड़ी है। 50 रन का मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। तो हम होप करेंगे कि आने वाले दिनों में पंजाब हो या फिर चेन्नई सुपर किंग्स हो, ये दोनों ही अच्छा परफॉर्म करें और अपने प्लेऑफ की रेस में बने रहें। तो आप लोगों को क्या लगता है, अपने अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हाँ, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारी फैमिली का पार्ट बनिए। तो मिलते हैं कल मैच से पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।